बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन नूर साहब। जब आप मोहब्बत की बात कर रहे थे तो मुझे अम्मार इकबाल के कुछ मिसरे याद आ रहे थे कि दिल से उतरे तो शान से उतरे, दिल से उतरे तो शान से उतरे, जैसे हम आसमान से उतरे और बातों बातों में रात कट जाए। इम्तियाज़ साहब बतौर ख़ास कि दिल से उतरे तो शान से उतरे, जैसे हम आसमान से उतरे, बातों बातों में रात कट जाए, एक बाली न कान से उतरे। तो बहुत अच्छी तर्जमानी की है आपने मोहब्बत की। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डी.के. पांडे जी, कुशीनगर समाचार, बहुत ही ध्यान से लोगों को सुन रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय श्रोता भी हैं। कुशीनगर के सारे शोरा ने मिलकर आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रोता की उपाधि दी है और तमाम जगहों पे जहाँ पे आप मौजूद होते हैं, आप अपनी पारखी निगाहों से और जहनियत के एतबार से सबको परखते रहते हैं कि कौन किस तरह का है और किसको कुशीनगर समाचार के चैनल पे प्रमोट करना है। तो आपको भी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत भूमिका न बनाते हुए मैं आज के प्रोग्राम के अगले शायर को आवाज़ दूँ, इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई के बारे में कि प्रदीप भाई की उपस्थिति जहाँ रहती है वहाँ एक हौसला रहता है। वो मेरा अपना मानना है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रदीप भाई हैं, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही पड़ते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। बहुत ही कम समय में प्रदीप भाई ने शायरी में जो मकाम बनाया है, जिस तरह की शख्सियत है उनकी, लोगों से मोहब्बत से मिलते हैं, वो एक मिसाल है पूरे साहित्य जगत में, मुझे ऐसा लगता है। मैं इन 4 मिसरों से आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। आप इसी तरह की शायरी करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं कि चाँद से, फूल से या मेरी ज़बान से सुनिए। ये 4 मिसरे और प्रदीप भाई की शख्सियत, चाँद से, फूल से या मेरी ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, ज़िंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बान से सुनिए। तो मैं चाहता हूँ कि प्रदीप भाई मंच पे तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम प्रस्तुत करें। जनाब प्रदीप मिश्रा, गोरखपुर। तो जो आदमी अच्छा होता है वो अच्छा ही देखता, अच्छा ही सुनता है, तो खुद में अपने आप में एक अच्छे आदमी हैं। चूँकि समय कम है लेकिन 2-1 बातें मैं कर लेना चाहता हूँ, भले ही मैं शेर एक ही 2 पढ़ूँगा। यहाँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है आकर के, और निरंतर जिन लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, अर्शी साहब हैं, उनका सानिध्य मिलता रहता है, भट्ट साहब हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो वकार भाई ने कहा है। इधर सर से हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, फिरोज़ साहब के मुशायरे में मैंने इनके संचालन में पढ़ा था, तो ये मेरा फिर सौभाग्य है कि पुनः आपसे मुलाकात हो रही है। इधर सर आर्डियन सर हैं, त्रिवादी जी हैं, तो इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन फिर भी इतने अदब पसंद है कि भाई आगे बैठे हुए हम लोगों को सुनने के लिए अपना समय दे रहे हैं। आर्डियन सर की बात क्या कहूँ, मतलब मैं शेर लिख के ले गया था इनके आवास पे और घर नहीं मैं पा रहा था सर का, तो ये मतलब अपने घर से रास्ता बताने के लिए चले आए कम से कम 300 मीटर आगे तक कि मैं यहाँ हूँ। वो ऐसे ही हो जा रहा है, ठीक है। चले आए कि मैं यहाँ हूँ, और उसमें मैंने एक गोष्ठी में शेर गज़ल कही थी, उसमें पूरा पढ़ा जब मैंने, तो इन्होंने एक लाइन पढ़ी थी कि मुकम्मल गज़ल हूँ मैं मतला नहीं हूँ। मैं वो भी 4 शेर पढ़ूँगा कि उसको मैंने बाद में शेर बनाया। इधर सर मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि धन्यवाद वकार को दें कि सर को दें, कि मतलब वकार साहब के चलते मेरी भी मुलाकात ऐसे मतलब ऐसी शख्सियत से हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं वकार का बहुत बहुत, और यहीं से डी.के. पांडे सर हैं, फेसबुक पे इनको मैं पढ़ता हूँ। मतलब पूरा माहौल ऐसा है कि मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि मुशायरा है या कभी सम्मेलन है, गोष्ठी है, और सब लोगों ने शेर पढ़ा है सर के लिए, मैं इनकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। कि भले भले अखबार में आए, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने वकार के निमंत्रण को स्वीकार किया है और यहाँ तक आए हैं। चूँकि कार्यक्रम में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी मैं भी रखता हूँ इनके साथ साथ, इस नाते मुझे लगता है कि मैं कहा न जाए, लेकिन मुझे खुद ही एहसानमंद मैं फील कर रहा हूँ कि आप आए और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते, कल ये छपेगा,
सर आए सर नहीं सर आएंगे अखबार में कि यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं, सर हैं इधर। एक भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। दिलों को छोड़कर केवल नज़र में हम नहीं रहते। भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। दिलों को छोड़कर केवल नज़र में हम नहीं रहते। मोहब्बत के असर में हैं, मोहब्बत के असर में हैं, मोहब्बत के सिवा लेकिन, मोहब्बत के असर में हैं, मोहब्बत के सिवा लेकिन कोई भी हो किसी के भी असर में हम नहीं रहते। और अब वो गज़ल के 2-3 शेर जो जिस पर सर ने हमारा मतलब मुझे मौका मिला है कि सामने पा रहा हूँ तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। भरा देख कर जाम मचला नहीं हूँ, भरा देख कर जाम मचला नहीं हूँ, कभी हद से ज़्यादा भी छलका नहीं। भरा देख कर जाम मचला नहीं हूँ, कभी हद से ज़्यादा भी छलका नहीं हूँ। और नशे में तुम्हें होश है फिर भी बहके हुए हो, तुम्हें होश है फिर भी बहके हुए हो। नशे में हूँ लेकिन मैं बहका नहीं। तुम्हें होश है, तुम्हें होश है फिर भी बहके हुए हो। नशे में हूँ लेकिन मैं बहका नहीं हूँ। और वो अगला शेर जो सर ने कहा था मैंने शेर बनाया था कि तुम्हें होश है फिर भी बहके हुए हो। नशे में हूँ लेकिन मैं बहका नहीं हूँ। और बदल दो मुझे अब ये मुमकिन नहीं है, बदल दो मुझे अब ये मुमकिन नहीं है। मुकम्मल गज़ल हूँ मैं मतला नहीं हूँ। बहुत